यहाँ का बैठा ये चाय पीपा नहीं तो देख लो अब 400 आदमी और कोई दारू का पाव पाओगे वो जीतोगे भाया देख शाम की कोई पिंटू दे गोगे बिंदे वोट दे दिया में तो एक टेस्ट ही में ले लेगा 5 रुपए की शेखावाटी में आप चुनाव में बना देना मुख्यमंत्री आपका बन जाएगा। इतने विश्वास मैंने तो मोदी सरकार के अंदर कैबिनेट का मंत्री बन सकता था, लेकिन जब भाइयों को तकलीफ के अंदर देखा मैंने किसी से राय नहीं ली। बच्चों को पूछा क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा भाई साहब हमें मोदी की थाली को ठोकर मारनी चाहिए और अपने भाइयों को साथ देना चाहिए। राम राम साहब, मैं अरुण और थे देख रहा हूँ जलको चुंजनो। आज बजा उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र गुड़ागोड़ जी में जड़े हनुमान जी बेनीवाल की सत्ता संकल्प यात्रा पहुंच पड़ी है। वीडियो शेयर कर देना और लास्ट तक देखना। राम 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 जी। आज कहीं हनुमान बेनीवाल ने देखो देख भाई मत कोई बुला नहीं मत गया गाड़ी ले रहे हैं गाड़ी लेके ड्राइवर हो गया। हाँ क्या उम्मीद लग रही है हनुमान बेनीवाल उम्मीद सगेड़ी है। हनुमान बेनीवाल तो 6 आदमी बैठे हैं कोई वोट वाट को नहीं मिलेगा के कारण यहाँ का बैठा ये चाय पीपा नहीं वोट कौन देगा हनुमान जी बेनीवाल ने वोट देगा तो फिर जितने क्या कोने जितने तो कोई जितने सब पूरे कोने अपने तो देख लो अब 400 आदमी शिवनाथ जी का पोता ही 400 आदमी के लड़ा मार गए तो यही कोई तब वोट ही कोई कौन बाजी मार सके अबे कौन मार सके चौधरी मार सके बाजी के कारण रहेगा मारवा चौधरी की और राजू गुड्डा की टक्कर रहेगी तो कांग्रेस को कौन का माहौल और कोई दारू का पाव पाओगे वो जीतोगे भाया देख शाम की कोई पिंटू दे गोगे बिंदे वोट दे दिया में फिर भी पिंटाला ही होगी पिंटा बेच रहे होगे वोट बेच रहे कौन ले लिया शाम की पास दे दिया के शिकाया हुआ है पिंटा वोट को नहीं अब की बार कौन देश का पिंटू पिंटू तो भाई राजेंद्र गुड्डा थे राजेंद्र गुड्डा उम्मीद है हाँ पक्को मिलेगा पक्को पिंटा ऐसा और भी मिलेगा नहीं और तो क्या को टेस्ट ही में ले लेगा 5 रुपए की। आपने जो इतना प्यार और सम्मान दिया है, प्रिया और आरएलपी टीम आपका सदा आभारी रहेगी, जब तक रहेगी आपकी शुक्रगुजार रहेगी कि आपने इतना प्यार और सम्मान दिया है। बेनीवाल भाई साहब के लिए मैं क्या कहूँ, वो तो किसानों के मसीहा है, वो दुख दर्द में काम आते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बलवीरा। तो वो छवि है हनुमान बेनीवाल भाई साहब की कि आज आदमी दुख हार के दुख तकलीफ में जब सब तरह से हार जाता है तब बेनीवाल भाई साहब के पास आते हैं और यहाँ इनके पास जो आता है आज तक खाली नहीं गया है। कहते हैं राजस्थान में बहुत कुछ दिया है बीजेपी कांग्रेस ने, सिवाय गुलामी के आपको कुछ नहीं दिया। गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हो आप लोग, मैं खुद जकड़ी हुई हूँ। मैं आरएलपी टीम का हिस्सा बन के भाई साहब को मजबूत बना के इसीलिए आप आज के आपके शहर में आई हूँ कि बहुत देर हो चुकी है, पहले भी जागो तभी सवेरा है, अब सवेरा है, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। महिला उत्पीड़न के मामले सिर्फ राजस्थान के देखें तो 13,890 हैं। 2023 की कोई मतगणना नहीं है, 15,000 से ऊपर क्रॉस कर गए। महिलाएं कब तक शिकार होती रहेगी। महिलाओं को किसानों का हक नहीं मिलता, उनके अधिकार नहीं मिलते, नौरुआ रोजगार ऐसे ही घूम रहे हैं। व्यवस्था सुधारनी है, अपने हक और लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं। आप भी हमारा हिस्सा बनो, हम आपके बिना कुछ नहीं है। आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। हमारी उदयपुरवाटी की धरती धन्य हो गई। हमारा किसान नेता हमारे बीच हमारे पास आया। हनुमान जी भाई साहब हमारे बुजुर्ग कह रहे थे कि डॉक्टर साहब एबर हनुमान जी ने बुला दो, एबर बान देख तो जा, नहीं यहीं चला जाऊंगा। हनुमान बेनीवाल भाई साहब का उदयपुरवाटी की धरती पे, शहीदों की धरती पे, रामदेव जी कनीराम जी की धरती पे बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आरएलपी परिवार को, विकास जी को और पूरी उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की गुड़ा की टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तूफान चलेगा। शेखावाटी में आप चुनाव में बना देना, मुख्यमंत्री आपका बन जाएगा। इतने विश्वास। किसान आंदोलन पंजाब के किसानों ने शुरुआत करी थी। पंजाब राज्य के अंदर किसानों ने बड़ा संगठन बना के और लंबा आंदोलन वहां पे किया। उसके बाद पंजाब के किसान दिल्ली कूच करने के लिए आगे बढ़े। हरियाणा के भाइयों ने उनका साथ दिया, क्योंकि हमारा और उनका डीएनए जो जर्सी के, उनका डीएनए एक था। उन्होंने कहा कि जब हमारे भाई सड़क पे
हम उनका साथ देंगे। और हरियाणा ने साथ दिया, उत्तर प्रदेश साथ आया, दिल्ली साथ आया, लेकिन राजस्थान में हलचल नहीं थी किसान आंदोलन की। पता ही नहीं था कि कोई किसान आंदोलन भी हो रहा है राजस्थान के अंदर। मेरे पास तमाम किसान नेताओं ने कहा, हनुमान जी हमने हमेशा लड़ाई लड़ी देश के अंदर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और ये सही बात है। इतिहास के पन्नों में अगर संघर्ष की बात करेंगे, उन लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी लड़ाइयां देश को बचाने के लिए लड़ी। हमने भी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हमसे ज्यादा लड़ाई उन लोगों ने लड़ी। हमारे जो भरतपुर के महाराजा ने सबसे बड़ी लड़ाई देश के अंदर जो अजय योद्धा के रूप में माने जाते, भरतपुर के राजा थे। उन लोगों ने कहा कि अगर आप राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन को खड़ा कर दो और दिल्ली जयपुर का NH जाम कर दो और गुजरात मोदी का दिल्ली से कनेक्शन काट दो, तो मोदी सरकार झुक सकती है और किसान कौम की जीत हो सकती है। तीनों बिल वापस हो सकते हैं और हम सब मानेंगे कि राजस्थान के किसानों का ऋण हमारे ऊपर है। हमारे नेताओं के जंग लग गई, जो लोकसभा के अंदर बैठे हैं, यूपी, हरियाणा, दिल्ली के नेता, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के, उनके जंग लग गई। इसलिए आपको लड़ने के लिए आना है। भाइयों, मैं चाहता तो मोदी सरकार के अंदर कैबिनेट का मंत्री बन सकता था, लेकिन जब भाइयों को तकलीफ के अंदर देखा, मैंने किसी से राय नहीं ली। बच्चों को पूछा क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा भाई साहब हमें मोदी की थाली को ठोकर मारनी चाहिए और अपने भाइयों को साथ देना चाहिए। मैं इस हाईवे पे गया और मैंने कहा मैं हाईवे पर आ रहा हूँ, हरियाणा का आपका जो बॉर्डर था वो जाम हो गया। पहले दिन में 10,000 लोग लेके गया, 10 दिन बाद में गया तो 50-60 हजार की संख्या थी। और 70 दिन सड़क पे बैठ के एनडीए की सत्ता को छोड़ के और मुकाबला किया। वो नागौर का एकमात्र सांसद था, 24 सांसद भारतीय जनता पार्टी का ठेकेदार करते थे, तो किसान को उनकी जेब उनकी सड़क पर बैठा था। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, हनुमान बेनीवाल जी आए तो के लाग रहे हैं कतोक के परिवर्तन आज के या फिर कतोक के रेस के? देखो, परिवर्तन तो ये है कि जो लोगों की भावनाएं हैं उनको देख करके उत्साह तो है लोगों में, और दूसरा क्या है कि यदि इनकी बात लोगों के दिल में बैठी है तो जरूर कुछ न कुछ असर होगा। तो असर उसका है राजस्थान की राजनीति पर? तो देखो, इसमें फिक्र तो नहीं दिया जा सकता, पर इनकी जो बातें थी वो बड़ी प्रैक्टिकल बातें थी और बड़ी ईमानदारी की बातें थी और बड़ी सच्ची बातें भी थी, तो लोगों को फर्क तो पड़ेगा, थोड़ा फर्क तो। कांग्रेस सरकार बहुत सारा, इन्होंने कहा कि किसान चोरी नहीं करता है, सही फैक्ट में किसान चोरी नहीं करता है। चोरी करते हैं अफसर, चोरी करते हैं अधिकारी, चोरी करते हैं एक दो करने वाला है। किसान भी आपड़ा क्या चोरी करता है जी? किसी के एक पेज की तरह है, किसी के 2 पेज के, वो कितनी चोरी कर लेगा, और कितने लाखों में, कितने लाख करोड़ के अंदर पहुंचा देगा वो। तो ये बातें थोड़ी सा बड़ी बिना पचने वाली बातें हैं। राम राम। राम राम। क्या नाम है जी? मेरा डॉक्टर वंदना गिल। वंदना जी, आज क्या प्रोग्राम है? आज हनुमान जी की सत्ता संकल्प यात्रा का प्रोग्राम था और इसमें उन्होंने आरएलपी के बारे में हमें संदेश दिया है। पूरे जितना भी किसान कौम है सारी, उसको एकजुट होके और हमें आरएलपी के लिए संघर्ष में जीवन को। उदयपुर वाटी में जो हनुमान जी आ जाएं तो इको कतों के फर्क पड़ेगा उदयपुर वाटी की जनता पर? उदयपुर वाटी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। सारी कौम, 36 कौम के लोगों को एक साथ ले जाने वाला एक हनुमान बेनीवाल ही है, जो जनता की आवाज़ सुनता है, उसके हक के लिए लड़ता है, उसके हक के लिए काम करता है। वो आदमी अपने दिन रात सुख चैन सब छोड़ के लोगों के हित के लिए लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आम जनता आज सब कुछ सोचेगी और हनुमान जी को ही सीएम के पद पे लेके आएगी। कांग्रेस या सत्ता ने लगातार रकबा की बात करी, भाई फिर दोहरावा की बात कर रही है कांग्रेस, और बीजेपी परिवर्तन की बात करी है, तो इको कतों की असर होगा? मुझे नहीं लगता कि इस बार कांग्रेस या बीजेपी यहाँ से सीट निकाल पाएगी। जो जनता के हक के लिए लड़ेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, वही सीट यहाँ से निकाल पाएंगे। राम राम। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम सरिता गिल है। सरिता जी, आज यहाँ हनुमान जी आया तो इको उदयपुर वाटी की जनता पर कतों का असर पड़ेगा? आज हनुमान जी आए हैं, इसका असर जनता पे अच्छा असर पड़ेगा, और पहले भी जनता का रुझान पूरा था इनके प्रति, और आज जनता परिवर्तन चाहती है। जनता परेशान है। गुड्ढा की राजनीति है वो इतनी बिगड़ी हुई है कि ना तो कोई बीजेपी की नेता है, लीडर ढंग का है, ना कोई कांग्रेस का है, ना कोई संभाल पा रहा है इसको। गुंडागिर्दी फैलती जा रही है उदयपुर वाटी में, तो इसमें परिवर्तन लाना ज़रूरी है।
परिवर्तन के लिए हमने विकास गिल को चुना है, डॉक्टर विकास गिल को। और हनुमान जी की पार्टी से, वो आरएलपी से वो कोशिश कर रहे हैं टिकट लेने की। उनको अगर टिकट मिल जाती है तो जनता उनको सपोर्ट करेगी और हम इस यात्रा को सफल बनाएंगे। सत्ता संकल्प यात्रा को उदयपुरवाटी की जनता पर कतों के असर को थे मन कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगा। कुछ खबरों अपडेट रहने के लिए यूं बना रहो। राम राम।